नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अपनी मांगों के चलते रोहतक में किसानों का जोरदार विरोध प्रदर्शन। लघु सचिवालय पर डीसी को सौंपा ज्ञापन, डीसी के आश्वासन पर प्रदर्शन किया समाप्त। पूर्व मंत्री ने डेरा सच्चा सौदा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत, मानवता भलाई के लिए किए जा रहे 138 कार्यों की प्रशंसा। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल 1 फरवरी को आएंगे IIM रोहतक, बताया उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने। IIM परिसर में विद्यार्थी गतिविधि केंद्र का करेंगे उद्घाटन। 17 किसानों के परिजनों को सौंपी 85 लाख रुपए की सहायता राशि। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश नांदल ने प्रत्येक किसान के घर पहुंचकर दी आर्थिक सहायता राशि। कहा, दुख की घड़ी में सरकार और पार्टी उनके साथ। अपनी मांगों के लिए आज किसानों ने रोहतक के लघु सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में उपायुक्त के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा और उपायुक्त के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि किसान पिछले दिनों हुई बारिश के कारण हुई फसलों की खराबी की स्पेशल गिरदावरी की मुआवजे की मांग के साथ साथ किसानों पर दर्ज केस को वापस लेने और MSP पर गारंटी की मांग कर रहे हैं। बाद में उपायुक्त ने किसानों को सिलसिलेवार उनकी मांगों के बारे में बताया और किसानों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। सारी बातें जल भराव के कारण खराब हुई फसलों की गिरदावरी, ये 2-3 दिन पहले मैंने तीनों एसडीएम को कहा है कि अपने इलाके में घूम के और ये देखें कहाँ कितना पानी कितने रकबे में खड़ा है और उससे फसल को कितना नुकसान हो गया ये देख लेंगे। क्योंकि जो पहले बारिश की अभी बारिश के सीजन के बाद 20-25 दिन पहले वो तो जब होगी थी, ये जो 21, 22, 23 तारीख को जो बारिश हुई वो पानी खड़ा हो गया। मैं खुद भी 5-7-10 गाँव में घूमा, मैं देखा था वो हम उसका आकलन करके सरकार को भेजेंगे। तो ये आपकी जो मांग आपकी है ये 100% पूरी होगी। हम इसका पूरा इवैल्यूएशन करके सरकार को भेजेंगे। खाना अधिकारिया ने क्यों उनके गोडे सरकार की नीयत तो है। सुनो बात को, हमेशा जब ये रिपोर्ट जाती है केंद्र से सरकार के पास, उस रिपोर्ट को आकलन करके सरकार आदेश करती है गिरदावरी करवानी है। ये सभी जिलों से जाएंगे, उसके बाद सरकार से ऑर्डर आएंगे। ये रिपोर्ट हमेशा फील्ड से ही जाती है, हमसे पहले ऐसा ही होगा। दूसरा है आपका जो पिछला उसका मुआवजा नहीं आया, ये हम FCR साहब से बात कर लेंगे। जो रिपोर्ट भेजी थी उसके अनुसार मुआवजा आ जाए। अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि उसमें भी कुछ कमियां हैं, उसको कमेटी बना के उसका दोबारा वो करवा देंगे। आपका नुमाइंदा बीच में ले लेंगे, ठीक है, उसमें हम आपका नुमाइंदा बीच में ले लेंगे और लगातार नहीं सर, नुमाइंदा तो हो जाएगा, उसका समाधान या वे आउट क्या, क्योंकि फसल तो जानी अगली आली, अब नुकसान हम बता रहा हूँ आपको। तो नहीं बताओ ऐसे होएगा भाई, हम आ गया आपने कह दी और मैंने साइन कर दिया, ऐसे तो होता नहीं होता ना। तो उसका एक तरीका है सरकारी काम का, वो मैंने बता दिया। उसमें लोगों को कई बार भरोसा नहीं होता। भरोसा करने के लिए क्या होता है, लोगों का नुमाइंदा बीच में हो जाए ताकि न्यू तसल्ली रहे, हाँ ठीक काम हो रहा है। क्यों प्रीत सिंह जी, ऐसा हम कर लेंगे, आपका नुमाइंदा साथियों को ये भी करेंगे। डेरा सच्चा सौदा के सौजन्य से रोहतक जिले की ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स की विंग द्वारा मानवता भलाई को समर्पित 138 कार्यों के तहत पुरानी शुगर मिल मैदान में गरीब और अनाथ छोटे बच्चों के लिए खाद्य सामग्री वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम साध संगत ने डॉक्टर गुरमीत राम रहीम के भजन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी डॉक्टर गुरमीत के दिखाए मार्ग पर चलकर मानवता भलाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये सचमुच सराहनीय है। उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा की साध संगत कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मास्क लगाने और वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने का भी काम कर रही है।
इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। इस अवसर पर नगर निगम के सलाहकार सलीम मेहता ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी अवगत कराया। आज गरीब बच्चों के अनाथ बच्चों ਨੂੰ जिस तरह आप लोग सेवा कर रहे हैं और महाराज जी के आशीर्वाद नाल आप लोग समय समय ते समाजिक काम करते हो, जैसे कोई स्वच्छता का हो, वैक्सीन का हो, मास्क का हो और गरीब बच्चों ਨੂੰ अनाथ बच्चों ਨੂੰ सेवा देना कहना इस तो वधिया काम हो नहीं सकता। और इस तरह समाज देश की आप लोग सेवा करते रहते हो, आप जी ਨੂੰ और ताकत मिले, यही मेरी प्रार्थना है। और परमात्मा करे जल्दी ही आप दे विच महाराज जी आन तो सेवा करन दा सेवा देन। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल 1 फरवरी को स्थानीय IIM के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि महामहिम 1 फरवरी को स्थानीय IIM में विद्यार्थी गतिविधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके उपरांत प्रोफेसर गणेशी लाल विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल रहेंगे। किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले रोहतक जिले के 17 किसानों के परिजनों को प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में सोमवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश नांदल ने पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों के साथ मिलकर 17 किसानों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें 85 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेंट की। उन्होंने मृतक किसानों के परिजनों को सांत्वना दी और किसान भाइयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने मृतक किसानों के परिजनों को आर्थिक सहायता भेंट करने के रूप में यह कदम उठाया है। इस फैसले से उन्हें राहत मिलेगी। दुख की घड़ी में सरकार और पार्टी उनके साथ खड़ी है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।